गुरुपद पूजि बंदन करूं, धरहु रैन दिन ध्यान। जाकी कृपा कटाक्ष से पायो निर्मल ज्ञान। साचा शब्द बताया, साचा दिया मुकाम। ताते बंदउ तऊ चरण, साच गुरु सतनाम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा की जय। अवतारधारी महापुरुषों की जय। घर छोड़ी जो घर मिले, घर छोड़ी जो घर मिले, तो घर छोड़िए कंत। घर छोड़ी घर घर फिरे, तो घर ही में बनिए संत। कुछ इस तरह की आवाज प्राय हमारे कानों में गूंजती रहती है। शरीर छोड़ने के एक दिन पहले हमारी जो अर्धांगिनी उर्मिला देवी, उनके मुंह से अचानक यह शब्द निकला कि अजी एगो बात हम कहल चाहता नहीं। हम कहनी भाई कहो का कहल चाहता रू। तब कहली कि अगर हम ना रहब, आज कहीं मन में घर छोड़े के विचार आ जाई, तो समय में अगर घर छोड़ दे तो केहू ऐसा ना थोड़ा भी के जरा से परिचय होई, ओकरा कि यहाँ भुलाइयो के जाए के कोशिश जन करब। वह स्थान पर चल जाई जहाँ और वहाँ के पहचाने वाला केहू एक व्यक्ति भी ना मिले। वो आवाज सदा कान में गूंजत रहला। तो जब तक साथ में रही तो मैं चर्म दृष्टि से ही उनको देखता रहा, मैं समझ नहीं पाया। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे संत के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो घर में रह करके ही और विदेह के रूप में थे। उनकी चर्चा मैं कर रहा हूं। बलिया के पूरब में संतों की धरती रही है। अनेकों ऋषि महर्षि इस धरती पर अवतरित हुए हैं। पूर्वी छोर पर सुधिष्ठ बाबा जिस समय सशरीर थे धरती पर, उसी समय सीताकुंड ग्राम जो बलिया से पूरब में स्थित है, वहां के रहने वाले घनश्याम तिवारी उस समय रेलवे में नौकरी करते थे।
जिस समय की रेलवे लाइन केवल हावड़ा से बर्धमान तक ही बिछी हुई थी और उस समय हावड़ा स्टेशन पर रेलवे में नौकरी करते थे। शरीर से भी बड़े पुष्ट थे, यहाँ तक हम सुनते हैं उनके शरीर में इतनी ताकत थी कि अखबार में पकड़ करके वो पेड़ को भी उखाड़ देते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। सुधिष्ठ बाबा की कृपा हुई उनके ऊपर और उनके यहाँ संतान पैदा हुई। सुधिष्ठ बाबा के यहाँ गए, आशीर्वाद लिए और वही इंद्रमणि तिवारी उनकी एकलौती संतान पैदा हुए। गांव से उत्तर कुएं का निर्माण कराए और जब कुआं तैयार हुआ उसी समय, अंतिम समय जब कुएं का विवाह हो रहा था, उसी दिन घर में संतान पैदा हुई जिनका नाम इंद्रमणि तिवारी रखा गया। और उन्हीं की दो संतानें थी, राम नरेश और राम दयाल। छोटे थे राम दयाल, जिन्हें दयालु पंडित नाम से समाज जानता था। मैं उन्हीं की चर्चा आज करने जा रहा हूं, जो घर में रहते हुए भी विदेह की स्थिति में थे। जीवन में हाथ से पैसा वो नहीं छुए, जबकि परिवार लंबा चौड़ा था। जब जाते थे खेत घूमने के लिए और खेत में अगर कोई गाय चर रही है तो छोड़ देते थे। गांव के लोग देखते थे तो हंसते थे, बल्कि हाँक देते थे और आकर के उनके पिताजी से यही कहते थे, ये तो नाश केतु है। लेकिन कौन जानता था उनके अंदर क्या है, क्योंकि वो कण कण में उस परमात्मा की दिव्य छवि को देख रहे थे कि कण कण में वही परमात्मा विराजमान है और उस रूप में वो रहते थे। उनका जीवन सदा ही अनुकरणीय रहा। जब पंचायत राज शुरू हुआ हमारे देश के अंदर, तो सारे गांव के लोग इकट्ठा हो करके और उनको गांव का प्रधान नियुक्त कर दिए। गांव में जब तक वो चाहे गांव में चुनाव नहीं होता था और हमेशा निर्विरोध उनको जबरदस्ती गांव के लोग चयन कर देते थे, जबकि प्रधान होते हुए भी वो कभी जीवन में नहीं देखे थे कि बलिया की कचहरी कहाँ है। वो कभी नहीं देखे। उनकी स्थिति ये थी, वो दिगंबर रूप में आ गए, वस्त्र का भी परित्याग कर दिए। एक समय किसी तरह से रूखा सूखा जो मिल जाता था आहार लेते थे। वेद पुराण उपनिषद जैसे उनकी जुबान पर कंठस्थ था और बड़े बड़े विद्वान लोग उनके यहाँ परामर्श के लिए आया करते थे। क्योंकि हमारा पूर्व जन्म का इतना बड़ा पुण्य संस्कार था कि उनका सानिध्य मिला। वही हमारे गुरु तथा वही हमारे पिताजी भी थे। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय वो कभी नहीं जीवन में देखे थे, जबकि श्री पराशर ब्रह्मचर्य आश्रम
जब शुरू हुआ तो उस संस्था के प्रबंधक यही थे। प्रबंधक होते हुए भी कभी जिला विद्या निरीक्षक कार्यालय नहीं देखे कि जिला विद्या निरीक्षक कहाँ है। दूसरे लोग ही सारा काम करते थे। तो ऐसी दिव्य मूर्ति जो घर में रह करके और इस रूप में वो ढल गए, सहजावस्था में आ गए, जिसको देख करके आश्चर्य किसी को भी होता था। और जब तक वो रहे उनके रोम रोम से तो दिव्य प्रकाश निकलता था, ज्ञान की ज्योति निकलती थी। और उन्हीं का आज आशीर्वाद है हमारे ऊपर। जो भी हमारे पास कुछ मौजूद है तो सब उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का दिया हुआ है, कृपा उन्हीं की है। वो हाथ से पैसा तो नहीं छुए, लेकिन वो खजाना हमको दे गए, जो खजाना शायद धरती पर शायद ही कोई दे पाएगा। क्योंकि वो हमारे बुद्ध पिता के साथ साथ नाद पिता भी थे। क्योंकि दो तरह की औलादें होती हैं, नाद पुत्र और बुंद पुत्र। बुंद पुत्र उसको कहते हैं जो पंचभौतिक शरीर से उत्पन्न होता है, लेकिन ज्ञान पुत्र उसको कहते हैं जो शब्द से, ध्वनि से, ज्ञान की ज्योति से वह उत्पन्न होता है। उसको हम नाद पुत्र कहते हैं। तो दोनों रूपों में तो हमारे पिता थे। और आज भी हमें ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल हमारे सामने वो मौजूद है। उस रूप में सहजावस्था में रहने वाले हम जनक विदेह की बात सुनते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में उस संत का जो मैं देखा अपनी आंखों के सामने और उनके जीवनचर्या को मैं देखा कि खेत में जाते थे, खेत में चोर जो है वो खेत उखाड़ रहे थे, देखे और तुरंत कहे कि भाई ये काम करो, अगर हो गया हो तो बोझा बांध करके सर पर उठाओ, मैं उठा देता हूँ, जल्दी लेकर के चले जाओ, नहीं तो घर का कोई आ जाएगा, और घर का कोई आ जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, जल्दी तुम भाग जाओ। और सर पर उठा देते थे। इस तरह का निराला संत जो घर में रहते हुए, परिवार के अंदर रहते हुए, लेकिन वो आत्मस्थ थे, अपने आप में समाहित थे वो, और सदा मस्ती में उनकी जिंदगी चलती रही। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब तक साथ में रहा तब तक कोई पहचान नहीं पाया उनको। उस समय मैं भी चर्म दृष्टि से ही उनको देखता था। मैं ये समझता था कि हमारे पिताजी हैं, इनको जैसे सभी लोग करते हैं उस तरह से इनको भी करना चाहिए। लेकिन जब वो अपने पंचभौतिक शरीर का परित्याग करके निज धाम को चले गए तो उस समय हमें महसूस होने लगा, लेकिन यह आशीर्वाद उनका साथ था हमारे, कि आज भी जब भी मैं सोचता हूँ तुरंत हमारे सन्मुख वो दिखाई देने लगते हैं। ये लिए जो कहा गया है
कि मानुष से सुगना भला, मानुष से सुगना भला, जो समझत गुरु की सैन, और निस दिन संग में रहत है, मानुष पकड़ा बैन। कथानक इस तरह से है कि काशी नगरी के अंदर कोई महान संत थे। उनका एक शिष्य था जो बहुत सेवा करता था उनका, लेकिन एक दिन बहुत से संत महात्मा उनके यहाँ चले आए। बगल में एक सेठ रहता था। सेठ कहा था उनसे कि महाराज, आपके यहाँ तो हमेशा संत महात्मा आते रहते हैं, और अगर हमें मौका दीजिए कभी उन संतों की सेवा करने के लिए, किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो हमारे सूचना दे दीजिएगा। तो वो अपने शिष्य को भेजे। शिष्य गया सेठ को सूचित करने के लिए कि भाई कुछ लोग आए हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करनी है। लेकिन वो देखा क्या कि दरवाजे पर ही एक पिंजड़ा है, और पिंजड़े में एक तोता पड़ा हुआ है। तोता पूछा शिष्य से, कह रहे महाराज, आपके गुरु का नाम क्या है? तो कहे कि हमारे गुरु जी का नाम तो बंदी छोर है। तो तोता हंसने लगा, कहा कि नाम ही केवल बंदी छोर है कि बंधन से मुक्त भी वो कराते हैं। तो वह सूगा कहा कि अब तो ये जा करके पूछना पड़ेगा गुरु जी से। तो उनका सब कुछ काम से निवृत्त होकर के पैर दबाने लगा, और पैर दबाते दबाते ये बात उनसे पूछा कि सेठ के दरवाजे पर एक तोता था पिंजरे के अंदर बंद, और वो पूछा हमसे कि भाई तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? मैं बताया कि हमारे गुरुदेव का नाम तो बंदी छोर है। तो पूछा कि केवल नाम ही बंदी छोर है कि बंधन से मुक्त भी कराते हैं वो? इतनी बात सुनते ही गुरुदेव अचेत हो गए और तुरंत बेहोश हो करके तो गिर पड़े। जब अचेत हो गए तब उस शिष्य की हिम्मत नहीं पड़ी कि वह उनके बारे में फिर से दोबारा कुछ पूछे। अंत में वो बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर कुछ मेहमान आ गए संत उनके यहाँ, और दोबारा जब जाने को हुआ उनके यहाँ तो दोबारा फिर वो पूछा कि अरे भाई, पूछा अपने गुरुदेव से? कहे कि मैं पूछा तो, लेकिन वो तो देखते ही बेहोश हो गए। मैं तो डर गया था कि अब वो दुनिया छोड़ के चले गए। लेकिन गनीमत थी कि कुछ समय के बाद फिर उनकी श्वास चलने लगी, और फिर हमारी हिम्मत नहीं पड़ी कि फिर मैं उनसे कुछ पूछूं। तो तोता तो समझ गया उनकी बात को, और अंत में ठीक है जाओ। दूसरे दिन सुबह में जब समय हुआ कि सेठ ले आकर के और पिंजरे में भोजन रखेगा उसको खाने के लिए तोते को, तो ठीक उसी समय तोता जो है बेहोश होकर के गिर पड़ा, सांस बंद कर दिया। अब तो सेठ समझा कि ओ ये तो जो है मर गया, ये तो प्रायश्चित लगा हमारे ऊपर, ये पिंजरे में बंद किया था और पिंजरे में मर गया। सेठ जल्दी जल्दी पिंजरा खोल करके उस तोते को ले जाकर और बाहर घूरे पर फेंक दिया, और जो ही वो घूरे पर तोते को फेंकता है
तोता वहीं से गुरुदेव बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़ कहते हुए तोता उड़ गया। अब देख करके सेठ को आश्चर्य हुआ। तो तोता तो गुरु की इशारे को समझ गया, लेकिन दिन रात जो शिष्य रहता था साथ में, वो उनकी वाणी को नहीं समझ पाया। इसलिए संतों की वाणी को समझना। कोई संत सहजावस्था में रहते हैं, किस रूप में कहां पर हैं, हम चर्म दृष्टि से समझते हैं कि हमारे पिताजी हैं, ये हमारे अमुक संबंध है, ये अमुक संबंधी हैं, लेकिन किसी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इसी चीज को कबीर कहते हैं कि संतों सहज समाधि भली है, सहज समाधि भली है, संतों सहज समाधि भली है। गुरु प्रताप भयो जा दिन से, गुरु प्रताप भयो जा दिन से, सुरति नयंत चली है, सुरति न अंत चली है, संतों सहज समाधि भली है। जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, जो कुछ करूं सो पूजा। गृह बन खंड एक करि जानो, गृह बन खंड एक करि जानो, भेद मिटावो दूजाओ संतों, सहज समाधि भली है, सहज समाधि भली है संतों, सहज समाधि भली है, सहज समाधि भली है संतों, सहज समाधि भली है। शब्द निरंतर मनवाराते, शब्द निरंतर मनवाराते, मलिन वासना त्यागो, मलिन वासना त्यागो। उठत बैठत कबहि न बिसरे, उठत बैठत कबहि न बिसरे, ऐसी तारी लागो संतों, सहज समाधि भली है, सहज समाधि भली है संतों, सहज समाधि भली है। कहे कबीर यह उन्मुनि रहनी, कहे कबीर यह उन्मुनि रहनी, सोई प्रगट करि गाई, सोई प्रगट करि गाई। सुख दुख से है परे परम पद, सुख दुख से है परे परम पद, सो पद है सुखदाई, सो पद है सुखदाई। हो संतों,
सहज समाधि भली है, सहज समाधि भली है संतो, सहज समाधि भली है। तो संत सहजा रूप में रहते हैं, सहज भाव में रहते हैं, और संतों को समझ पाना वो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि संत वह न तो मान प्रतिष्ठा खोजता है, न बड़ाई खोजता है, वह तो वहाँ पर रहता है जहाँ पर उसका अपमान होता है, जहाँ उसे कोई जानने वाला नहीं है। तो इस तरीके के जो महान संत दयालु बाबा के नाम से प्रसिद्ध सीताकुंड गांव में थे, जो घर परिवार में रहते हुए और इस रूप में संसार में विचरण किए कि कोई उनको पहचान नहीं पाया, को कितने बड़े संत थे, और वो आत्मस्थ रूप में मौजूद थे, अपने आप में समाहित थे, और मस्ती की जिंदगी गुजारते हुए और अपने सहर्ष उस शरीर का परित्याग कर दिए। जो शरीर छोड़ने से 1 महीना पहले वह दिन भी निश्चित कर चुके थे वो कि किस दिन हमें शरीर का परित्याग करना है। ऐसे संत को बार बार नमन है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय, ज्ञानी को ध्यानी को गुप्त को प्रकट को सकल संत समाज को सत्य नाम साहेब।